बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 26 दिसंबर 2022 है, दिन है जी मंडे पीर का। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की पीस की नेगोशिएशंस की ऑफर पर जवाबात सामने आ चुके हैं। अमेरिका का भी, यूक्रेन का भी, वर्बल आंसर भी स्टेटमेंट की सूरत में और प्रैक्टिकल आंसर भी, और जवाब भी ऐसा है कि वो इस जंग को, इस तनाज़े को एक नया रुख, एक नया मोड़ दे सकता है अगर रशिया रिएक्ट करे, रिटेलिएट करे। जिसने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी चेयर करनी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मीटिंग चेयर करेंगे CIS कंट्रीज की। इसका एजेंडा क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर होने वाली इस मीटिंग में कौन कौन शरीक होने वाला है, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के अंदर, दुनिया भर के अंदर 25 दिसंबर 2022 क्रिसमस का त्यौहार गुजर गया। यूक्रेन की इंटेलिजेंस थी कि क्रिसमस डे पर रशिया की जानिब से स्ट्राइक्स की जाएंगी इनसाइड यूक्रेन, इंक्लूडिंग यूक्रेन्स कैपिटल कीव। इसके अलावा डिफरेंट रीजन्स पर रशिया की स्ट्राइक्स की इंटेलिजेंस थी। लेकिन फ्रंट लाइन्स के ऊपर झड़पें, लड़ाइयाँ क्रिसमस डे पर भी रिपोर्ट होती रहीं। डोनेट्स्क और खर्सन रीजन के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा झड़पें रिपोर्ट हुई क्रिसमस डे पर। लेकिन इनसाइड यूक्रेन, इंक्लूडिंग यूक्रेन्स कैपिटल, डिफरेंट रीजन्स के अंदर सायरन्स तो बजते रहे और आवाम को शेल्टर्स लेने का भी कहा गया। कुछ घंटों तक आवाम जो है उन्होंने शेल्टर्स भी लिए और यूक्रेन की फोर्सेस, स्पेशली जो एयर डिफेंस सिस्टम पर यूक्रेन की फोर्सेस हैं, वो हाई अलर्ट भी रहीं। लेकिन रशिया की कोई स्ट्राइक्स क्रिसमस डे पर रिपोर्ट नहीं हुई। और अनएक्सपेक्टेडली रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रोसिया 1, जो रशिया के टेलीविजन चैनल है, उस इंटरव्यू देते हुए एक मरतबा फिर से 2 रोज़ के अंदर ये दूसरी मरतबा था कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि मैं इस तनाज़े, इस जंग के अंदर इन्वॉल्व्ड तमाम पार्टियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं। पहले रशिया के सदर ने कहा था कि आई वांट टू एंड दिस वॉर, दिस ऑपरेशन इन यूक्रेन। उसका जवाब अमेरिका और यूक्रेन की जानिब से ये सामने आया था कि हमारा ये फॉर्मूला, हमारा ये पीस का फॉर्मूला, इसे तस्लीम करो, हमारे ये नुकात तस्लीम करो, फिर बातचीट की टेबल पर हम बैठेंगे। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि मैं तमाम पार्टीज़ के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूं। इट मीन्स कि कुछ अपनी सुनाओ, कुछ मेरी सुनो। लेकिन इसका जवाब यूक्रेन की जानिब से 25 दिसंबर क्रिसमस डे पर ही सामने आ गया था। जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के तर्जमान हैं, उन्होंने कहा था कि रशिया एग्रेसर है, रशिया ने ये जंग स्टार्ट की थी, अब रशिया ये जंग ख़त्म नहीं करेगा, ये जंग ख़त्म हम करेंगे। पहले हम अपने इलाके वापस लेंगे, उसके बाद पीस की नेगोशिएशंस का कोई चांस बनता है। यानी कि यूक्रेन ने दूसरी मरतबा, 2 रोज़ के अंदर दूसरी मरतबा मुस्तरद कर दिया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की ऑफर को। इसके बाद अमेरिका का रद्द अमल सामने आया। अमेरिका ने कहा कि रशिया, जिसने क्रिसमस ईव पर खिरसन रीजन के अंदर सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया था, मैं आपको बता चुका हूं कि क्रिसमस ईव पर खिरसन रीजन का वो हिस्सा जो कि यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है, वहां पर कुछ शेलिंग रिपोर्ट हुई थी और वहां पर 16 हलाकतें, 64 जख्मी हुए थे शेलिंग के नतीजे में। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने इल्ज़ाम आयद किया था रशिया पर। रशिया क्रेमलिन के जो प्रो क्रेमलिन तर्जमान हैं खिरसन रीजन के, उन्होंने कहा कि ये स्ट्राइक्स जो हैं वो यूक्रेन की तखरीब कारी थी, क्योंकि रशिया सिविलियन आबादियों को निशाना नहीं बनाता। रशिया का टारगेट है एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और वो असलहा, गोला बारूद जो कि अमेरिका, वेस्ट, नेटो ममालिक की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। बहरहाल अमेरिका ने रशिया पर इल्ज़ाम धरते हुए, खिरसन रीजन के अंदर क्रिसमस ईव पर होने वाली स्ट्राइक्स का इल्ज़ाम धरते हुए ये कहा कि आप किस मुंह से नेगोशिएशंस की, पीस की ऑफर कर रहे हैं? आप वही नहीं हैं जिन्होंने क्रिसमस ईव पर 16 मासूमों को मार दिया, 64 जख्मी हैं और उनकी क्रिसमस भी आपने ख़राब कर दी, तो आपके साथ हम बातचीत नहीं कर सकते। यानी कि 2 रोज़ के अंदर 2 मरतबा रशिया की जानिब से पीस की नेगोशिएशंस की ऑफर की गई और दोनों ममालिक ने, दोनों पार्टियों ने, यूक्रेन और अमेरिका जो मेन पार्टियां हैं इस तनाज़े की, उन्होंने पीस की नेगोशिएशंस की ऑफर को ठुकरा दिया और फिर क्रिसमस का डे हो गया ख़त्म। क्रिसमस का डे ख़त्म होने के 1 घंटा 35 मिनट बाद, यानी कि 26 दिसंबर को रात को 1:35 पर ये सायरन आपको सुनाई दे रहे होंगे। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी कुछ सायरन सुनाए, वो यूक्रेन था, ये रशिया है। रशिया के अंदर, रशिया का जो सरटोव रीजन है, वहाँ पर रात को 1:35 पर ये सायरन सुनाई देने लगे, जिसके बाद ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी
सरटोव रीजन के अंदर 2 धमाके सुनाई दिए गए। सरटोव रीजन में आपको याद करवा दूं, यहां पर रशिया की एक मिलिट्री बेस है, एयर बेस है, बहुत बड़ी एयर बेस है, और ये वही सरटोव रीजन है जिसको निशाना बनाया था, और ये वही एयर बेस है जिसको निशाना बनाया था यूक्रेन ने 5 दिसंबर को। अभी महीना गुजरा नहीं और 26 दिसंबर को रात 1:35 पर दोबारा से सरटोव रीजन की इस रशियन एयरबेस को टारगेट किया गया। 2 धमाके सुनाई दिए यहां पर रहने वालों ने, और सायरन्स भी सुनाई दिए। यहां पर रहने वालों ने बताया कि 2 धमाके थे, और उसकी डिटेल्स रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आ चुकी हैं। मैं आपको ये बता दूं कि सरटोव रीजन जो है वो यूक्रेन की सरहद से 730 किलोमीटर के फासले पर है, यानी कि बहुत ज्यादा दूर यूक्रेन की सरहद से। और आपको ये नजर आ रहा होगा, ये मॉस्को है, रशिया के दारुल हुकूमत, यानी कि रशिया के दारुल हुकूमत को भी वहां तक भी रसाई है यूक्रेन के ड्रोन्स की। यूक्रेन के पास जो वेपन है उसकी वहां तक भी रसाई है। अब यूक्रेन का टारगेट था सरटोव रीजन की एयर बेस। एक मर्तबा फिर से रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट सामने आई, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बताया कि सरटोव रीजन पर फिर से यूक्रेन ने ड्रोन हमले करने की नाकाम कोशिश की, जिसे रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिया। लेकिन 3 हलाकतें, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री बता रही है कि एयरबेस के ऊपर हमले के नतीजे में 3 हलाकतें कैसे हुई, जब आपके एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को तबाह कर दिया गिरने से पहले। तो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा जो मलबा था इन ड्रोन्स का, उसके नतीजे में 3 जो टेक्निकल वर्कर्स हैं वो हलाक हो गए इन ड्रोन हमलों के नतीजे में। ड्रोन हमलों को हमने नाकाम बना दिया। गुज़िश्ता जो ड्रोन हमले सरटोव रीजन की एयरबेस के ऊपर थे उसमें बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचा था। रशिया के लड़ाका तैयारे, रशिया के बॉम्बर्स जो न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचा था। इस मर्तबा रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि नुकसान कोई नहीं हुआ, हमने उड़ा दिए ये ड्रोन्स। अब यूक्रेन का वर्जन सामने नहीं आया। यूक्रेन ने अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जिम्मेदारी कबूल नहीं की। बहरहाल यूक्रेन की जानिब से बहुत जल्द जिम्मेदारी भी कबूल कर ली जाएगी, और ये भी कहा जाएगा कि ये सक्सेसफुल स्ट्राइक्स थी, जिसके नतीजे में जो भी नुकसानात हुए हैं वो एक सक्सेसफुल स्ट्राइक के नतीजे में ही हो सकते हैं। जो डेब्रीज होती हैं उससे 3 हलाकतें, अभी कुछ भी कहना बहरहाल कबल अज वक्त है कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री अब कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ तस्वीर भी जारी की जाएंगी, वो भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर कर लूँगा अगर कुछ फर्दर डिटेल्स इस सरटोव रीजन की एयरबेस के ऊपर हमलों की सामने आती है। बहरहाल रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री का जो रद्द अमल था वो रद्द अमल यही आ रहा है जब से यूक्रेन रशिया के डिफरेंट रीजन्स को डीप इनसाइड रशिया टारगेट कर रहा है। तो रशिया जो है वो आराम से, सुकून से अपने नुकसानात बताता है, और कोई सख्त स्टेटमेंट या वार्निंग जारी नहीं की जाती रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से। अभी क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव या फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट या रिएक्शन सामने नहीं आया इन हमलों पर। जिन हमलों का इल्ज़ाम, जो गुज़िश्ता हमले हुए थे डीप इनसाइड रशिया, उनका इल्ज़ाम मैं आपको बता दूं, जो मरिया ज़खरोवा हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है रशिया की, उन्होंने इनका इल्ज़ाम आयद किया था अमेरिका पर, और ये कहा था कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व था डीप इनसाइड रशिया हमलों के अंदर। अमेरिका की इंटेलिजेंस थी, और यूक्रेन ने अमेरिका के इशारे पर डीप इनसाइड रशिया हमले किए, जिसके बाद कुछ न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो कॉम्बैट रेडी किए गए हैं। यूक्रेन की सरहद से कुछ दूर जो रशिया के रीजन्स हैं वहाँ पर कुछ न्यूक्लियर वेपन कॉम्बैट रेडी किए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक मैसेज दिया वेस्ट को, यूक्रेन को, कि दोबारा से ऐसी गलती मत करना। लेकिन दोबारा से ये गलती दोहराई गई है, तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का रिएक्शन क्या होगा उसका इंतजार किया जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज सेंट पीटर्सबर्ग में एक इजलास चेयर करने वाले हैं। ये इजलास है CIS का। ये CIS मैं आपको बता दूं, ये है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो सोवियत से टूटी हुई स्टेट्स हैं। इसके अंदर अजरबैजान, आर्मीनिया, बेलारूस, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी शामिल हैं, मोल्दोवा भी इसका हिस्सा है, और यहाँ पर इन ममालिक के सरबराहान मौजूद होंगे। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म भी होंगे, अजरबैजान के सदर भी होंगे। इख्तलाफात के बावजूद मैं आपको बता दूं कि आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं। बॉर्डर के ऊपर लाचिन कॉरिडोर को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार आर्मीनिया की जानिब से किया गया। इतनी ज़्यादा नाराज़गी कि 2 रोज़ कबल सर्गे लैवरोव ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें अजरबैजान और आर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया गया था। तो नाराज़गी का इजहार करते हुए आर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर उस मीटिंग में
शरीक नहीं हुए और आर्मीनिया ने रशिया से नाराज़गी का इजहार किया। आर्मीनिया रशिया का बहुत स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी भी है और CSTO जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह नेटो है यहाँ पर CSTO है, तो आर्मीनिया उसका मेंबर है। तो आर्मीनिया ने नाराज़गी का इजहार करते हुए फॉरेन मिनिस्टर ने उस मीटिंग में शरीक होने से इनकार कर दिया था। लेकिन आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान यहाँ पर आ रहे हैं, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव भी यहाँ पर आ रहे हैं और बेलारूस के सरबरा जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं वो पहुँच चुके हैं इस मीटिंग के अंदर। और जो मीटिंग है उसके अंदर जो बात होगी कॉमनवेल्थ फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उसके अलावा जो साइडलाइंस पर रूस के सदर और बेलारूस के सरबराह की मीटिंग होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेलारूस के अंदर इस्कैंडर मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है और बेलारूस के सरबराह और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके हवाले से नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आपको आगाह करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।